जावा लैंग्वेज सीखने की ट्यूटोरियल सीरीज में। तो हम देख रहे थे पिछले वीडियो में कीवर्ड्स के बारे में। तो आप चलिए जानते हैं कि जावा में कितने कीवर्ड्स हैं और कौन से किन काम के लिए यूज़ होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे थे इन कीवर्ड्स के बारे में पिछले वीडियो में। तो हमने ट्यूटोरियल बड़ा होगा इसलिए थोड़ा उसको अगले नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कर दिया। तो बात करते हैं 50 कीवर्ड्स। तो हमने पिछले 10 ऑपरेशन देखा था। तो 10 ऑपरेशन करने के लिए हमें इतने कीवर्ड्स यूज़ होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं हम कैसे। मैंने इसे 10 ऑपरेशन में डिवाइड किया है पूरे 50 कीवर्ड्स को। ठीक है, तो हम देखते हैं शॉर्ट अबाउट दैट जावा फाइल से रिलेटेड कितने कीवर्ड है। 3 कीवर्ड, क्लास, इंटरफेस, इनम। अब ये तीनों भी हमें क्रिएट करने के लिए, क्लास क्रिएट करने के लिए क्लास कीवर्ड, इंटरफेस क्रिएट करने के लिए इंटरफेस कीवर्ड, इनम क्रिएट करने के लिए इनम कीवर्ड। ठीक है, और डेटा टाइप्स, जैसे हम डेटा टाइप देखने वाले हैं। डेटा टाइप क्या होता है? एक पर्टिकुलर डेटा होता है, पर्टिकुलर टाइप होता है जिसमें हम पर्टिकुलर टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल का डेटा टाइप्स, जैसे बाइट हो गया तो बाइट में हम कितना बाइट टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। शॉर्ट में शॉर्ट टाइप का, इंटीजर में इंटीजर टाइप का, फ्लोट में फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का है। ठीक है, डबल में डबल टाइप का, कैरेक्टर में हम सिंगल कैरेक्टर, बुलियन में ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो ये डेटा टाइप से पर्टिकुलर डेटा टाइप जो हमें अलग अलग टाइप के डेटा स्टोर करने में मदद होती है। तो कितने हैं जावा में? 8+1। ठीक है, अभी 8+1 क्यों कैटेगरी किया? तो वॉइड क्या होता है? वॉइड भी डेटा टाइप है बट इट यूज एज ए रिटर्न टाइप। ठीक है, पर ये कुछ मतलब यूज़ नहीं होता इसका, यूज़ नहीं होता है इसका एट द सेंस। इसका बोलने का मतलब ऐसा, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करते हैं। ठीक है, हम इसमें पर्टिकुलरली नॉन वॉइड मेथड्स में यूज़ करते हैं। नॉन वॉइड में हम यूज़ करते हैं ये वाले कीवर्ड, ये कोई मेथड हो कुछ रिटर्न करती हो तो इसलिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं वॉइड अपना बाइट की। तो बाइट, शॉर्ट, इंट, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन, इनके बारे में हम डिटेल्स में देखने वाले, पर आप ध्यान में रखिए डेटा टाइप से। ठीक है, अब बात करते हैं मेमोरी लोकेशन से रिलेटेड कीवर्ड्स की। अब कितने कीवर्ड्स देखे हमने? ये 3 देखे। ठीक है, ये 8+1 9 कीवर्ड्स। अब बात करते हैं मेमोरी लोकेशन रिलेटेड। अब स्टैटिक और न्यू। ठीक है, अब स्टैटिक कब यूज होता है? जब हमें एट द टाइम क्लास लोडिंग के टाइम पे मेमोरी किसी को देनी है, मेथड को या वेरिएबल को, तो हम उसे स्टैटिक कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है, और न्यू कीवर्ड क्या है? ये ऑब्जेक्ट रिलेटेड कीवर्ड है जो हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज होता है, न्यू कीवर्ड। ठीक है, अब बात करते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स की। ये 11 कीवर्ड्स हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ, एल्स, स्विच, केस, डिफॉल्ट, ये हम सब कंडीशनल में, स्विच केस में हम स्विच जो स्टेटमेंट है उसमें केस यूज़ करेंगे, डिफॉल्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, एल्स, इफ एल्स स्टेटमेंट में हम यूज़ करते हैं, इफ एल्स वाले ब्लॉक में यूज़ करते हैं हम इफ एल्स कीवर्ड। ठीक है, तो ये बेसिक ही है, सबसे और C++ में हो गया है, पर फिर भी हम डिटेल देखने वाले इसको। लूप की बात करते हैं, लूपिंग स्टेटमेंट, जब हमें एक कोई काम हो, कोई टास्क हो, अगेन अगेन करना हो, तो इसलिए यूज़ करते हैं। अभी कंडीशनल से तो आपको समझ में आएगा। स्पेसिफिक कंडीशन आपको रन करने के लिए या तो कुछ एग्जीक्यूट करने के लिए हम स्पेशल ब्लॉक यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं इफ एल्स ब्लॉक। मतलब अगर करना है, मतलब इफ ये करो या तो ये नहीं होगा तो एल्स वो वाला करो। ठीक है, इफ ये करो या तो एल्स वो वाला करो। ऐसा कंडीशनल्स काम जो होते हैं इसकी मदद से करते हैं हम, स्विच केस, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, अब बात करते हैं लूप स्टेटमेंट की। लूप स्टेटमेंट क्या होते हैं? जो हमें आगे एंड अगेन कुछ टास्क हमें करना है, एग्जीक्यूट करना है। जैसे 1 to 5 तक हमें नंबर ये करने का बताना है, 1 2 3 हमें प्रिंट करना है। तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। हम देखने वाले हैं डिटेल में, पर हम ध्यान में रखिए बेसिक आइडिया। अब देखते हैं ट्रांसफर एग्जीक्यूशन कंट्रोल। ठीक है, अब ये मतलब ये 1 2 जो प्रिंटिंग जो लूपिंग हो रहा है, इसमें से एग्जीक्यूशन कंट्रोल जो हमें बीच में से ही दूसरे को भेजना है या तो कट करना है, कट करने के लिए ब्रेक यूज़ करते हैं, उसको स्कीप करने के लिए कंटिन्यूस करते हैं, और कंट्रोल रिटर्न भेजने के लिए एग्जीक्यूशन हम रिटर्न यूज़ करते हैं। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी मॉडिफायर्स, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था पब्लिक के बारे में, जैसा गवर्नमेंट के एग्जाम्पल देकर बताया था मैंने। प्राइवेट अपनी खुद की प्रॉपर्टी टाइप, ये किसी को एक्सेस नहीं करने देता क्लास के बाहर, क्लास आउटसाइड क्लास। पब्लिक क्या होता है? एक्सेसिबल टू ऑल। प्रोटेक्टेड क्या होते हैं? ओनली एक्सेसिबल बाय सब क्लासेस। ठीक है, तो हम इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ने वाले, पर ध्यान दीजिए, आप समझ में आएंगे आइडिया। मॉडिफायर्स क्या होते हैं? स्टैटिक, फाइनल, एब्स्ट्रैक्ट, नेटिव, ट्रांजिएंट, वोलेटाइल, सिंक्रोनाइज्ड, टीटीपी, हर एक का एक यूज़ है जो हम देखने वाले आगे, पर ध्यान में रखिए कि ये मॉडिफायर्स है। अब इनहेरिटेंस के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? एक्सटेंड्स, क्लास को इनहेरिट करने के लिए एक्सटेंड्स, इंटरफेस को इनहेरिट करने के लिए इम्प्लीमेंट्स। ठीक है,
ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए दिस कीवर्ड, सुपर करंट क्लास को ये डिस्प्ले करते हैं दिस सुपर, पेरेंट को रिलेटेड ऑपरेशन के लिए पेरेंट क्लास के इंस्टेंस ऑफ, इसके बारे में भी हम जानने वाले इंस्टेंस ऑफ कन्वर्जन टाइम पे, और पैकेज के बारे में जानने वाले पैकेज कीवर्ड क्या होता है, पैकेज क्रिएट करने के लिए यूज होता है, इंपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट पैकेज इंपोर्ट करने के लिए, फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग देखेंगे हम लोग, ट्राई कैच ब्लॉक देखेंगे, ट्राई के अंदर क्या होता है, और कैच मतलब एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए, एक्सेप्शन कैसे कैच करते हैं, उसे कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसे हैंडल करते हैं, सॉरी सॉल्व नहीं। फाइनली में क्या होता है, फाइनली में क्या होता है, थ्रोज में क्या होता है, थ्रो में क्या होता है, ये सब देखने वाले। तो अब ये ध्यान में रखिए नोट, नल ट्रू फॉल्स आर नॉट कीवर्ड, दे आर लिटरल्स कंस्टेंट्स, ठीक है, ये नल ट्रू फॉल्स है क्या, कीवर्ड नहीं, ठीक है। तो आप सबका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, तो आप सबकी धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, तो फॉलो करते रहिए और वीडियो ट्यूटोरियल्स को जावा के अंदर मास्टरी करने के लिए। तो आप सबकी इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप लोग को कुछ समझ नहीं आऊँगा, क्वेरी होंगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो।